माँ बाप को भी चैन चाहिए होता है, सिर्फ बहुओं को ही नहीं। 65 साल की उम्र, साथ ही घुटनों में आर्थराइटिस की समस्या, कितना ही वो भाग दौड़ कर सकती थी, लेकिन फिर भी मालती सुबह से रसोई में लगी हुई थी। छुट्टियों में मालती के बेटे बहू आ रहे थे। उसको रसोई में ढेर सारे पकवान बनाने थे। साल में एक बार बेटे बहू छुट्टियों के बहाने ही सही 4-5 दिन साथ में रहने तो आते थे। छोटे बेटे मनु की पसंद की कसूरी मेथी वाली मठरी, बड़े बेटे सूरज की पसंद के बेसन के लड्डू। बहुएं भी मालती के हाथों के पकवान की तारीफ किए बिना नहीं रहती। वहीं पोते और पोती को भी गुलाब जामुन खाने होते थे। 4 दिनों से मालती एक पांव पर खड़ी होकर सबके लिए पकवान बना रही थी। मालती के पति रमेश जी समझा रहे थे, इतना काम का भार मत लिया करो, तुम्हारे घुटने में इतना दर्द रहता है, पूरी जिंदगी तुमने रसोई में निकाल दी, अब तो आराम करो, बहुएं आकर काम कर लेंगी। आप भी ना, आजकल की बहुओं को ये सब बनाना कहाँ आता है। आजकल की बहुएं तो बस खाना बना ले वो ही बहुत है। मालती ने हंसकर कहा, ठीक है, बहुओं को बनाना नहीं आता है, पर वो तुम्हारी मदद तो कर सकती हैं। तुम ही अकेली क्यों लगी रहो, वो सब आ जाएं तब उनके सहयोग से बना लेना, रमेश जी ने समझाया। पहले तो तुम ठीक रहती थी, पर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे घुटने जवाब देने लगे हैं। आप माँ का प्यार नहीं समझते। अपने बच्चों के लिए वो कितनी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी कर जाती है। जब बच्चे उसके हाथ के बने पकवान खाते हैं तो माँ को असीम सुख मिलता है, और साथ में ये घुटने का दर्द भी मिलता है। रमेश जी ने मालती को पास बिठाया और घुटनों पर हल्के हाथ से मालिश की। 2 दिन बाद दोनों बेटे बहू पोते पोती समेत आ गए। मालती के घर में रौनक आ गई। हमेशा की तरह बहुएं आई और थकान आ रही है कहकर कमरे में सोने चली गई। मालती मन मारकर रह गई कि वो 4 दिन से सबकी पसंद के खाने की तैयारी में लगी थी, और बहुएं हैं कि सीधे मुंह बात भी नहीं करती। झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए बाई आती है, पर रसोई मालती खुद ही बनाती है। 2 लोगों के लिए खाना बनाना जैसे तैसे हो जाता है, पर 8 लोगों के लिए खाना बनाना इस उम्र में भारी पड़ता है। अकेले मालती ने रात के खाने की तैयारी की। सबकी पसंद की आलू की सब्जी, मिक्स वेज, सलाद, खीर और गर्मा गर्म चपाती बना कर दी। बहुएं अपने अपने कमरों से आई और तारीफ़ें किए जा रही थी, पर आज मालती को ये तारीफ़ें चुभ रही थी। घुटने के दर्द से ज़्यादा मन में दर्द हो रहा था। वो थक कर बैठी थी। अभी तो पूरी रसोई सिमटनी थी, बची सब्जियां खाली करनी थी, दूध फ्रिज में रखना था, गैस और स्लैब साफ़ करनी थी। वो कुछ कहती इससे पहले दोनों बेटे बोले, हम जाकर दोनों को शहर घुमा लेते हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं, आप देख लेना। पिंकी को रात को दूध चाहिए और सोनू के कपड़े बदल देना, वो ऐसे ही सो गया। कुछ खाए तो खिला देना, उसके लिए मोइन की रोटी बना देना, वो सब्जी तो खाता नहीं है। माँ, आप भी हमारे साथ चलते, पर आपके तो घुटने में दर्द रहता है, आप चल नहीं पाओगे। बिना कोई जवाब सुने चारों चले गए। मालती ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो लोग चले गए। रमेश जी पत्नी का दर्द समझ रहे थे, पर बेटे बहू को कह नहीं सकते थे। मालती, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकता हूँ। तुम कब तक ऐसे ही सबकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहोगी, सबके लिए काम करती रहोगी। 3 दिनों से देख रहा हूँ, अकेले ही कॉफ़ी, दूध, नाश्ता, खाना सब तुम बना रही हो। बहुओं के सामने मुझसे भी मदद नहीं लेती। ऐसा कब तक चलेगा? तारीफ़ों से घुटने का दर्द नहीं जाएगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। बहुएं रसोई बना नहीं सकती तो क्या हुआ, समेट तो सकती थी, फ्रिज में सामान तो रख सकती हैं। दोनों वर्किंग हैं तो क्या हुआ, अपने घर में भी तो काम करती हैं, पर यहाँ आकर मेहमान बन जाती हैं। इतनी मदद तो मेहमान भी करवा देते हैं। बेटों को लगता है कि माँ हमारे साथ घूम नहीं पाएंगी क्योंकि घुटने में दर्द रहता है।
बेटे कभी ये नहीं कहते कि इतना दर्द होने के बावजूद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया। ये नहीं कहा कि माँ आप आराम करो, तुम्हारी बहुएं कर लेंगी। मालती सुबकते हुए बोली, हाँ मालती, वो तो गलत है ही, पर तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। अपना ख्याल खुद रखोगी तो दूसरा भी रखेगा। मैंने कहा था कुछ दिनों के लिए हम वहाँ चलते हैं, तो इस बहाने तुमको भी आराम मिल जाता और कुछ जीवन में बदलाव भी आ जाता। अगले दिन दोनों बेटों ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। छोटा बेटा आकर बोला, माँ कुछ परांठे और आपके हाथों के भरवा बैंगन पैक कर देना, साथ में वो मठरी बेसन के लड्डू, बेसन की पापड़ी और गुलाब जामुन भी। परांठे थोड़े ज़्यादा बना देना क्योंकि शाम को देर हो जाएगी आने में। मालती ने पहले सुना फिर बोली, मनु सारा खाना बन जाएगा, पर तुझे तो पता है तेरी माँ के घुटने दर्द करते हैं। तू ऊपर से दोनों बहुओं को भेज दे, हम मिलकर खाना बना लेंगे। अभी तो तुम 9 बजे तक जाओगे, बहुएं भी उठ गई होंगी। मैं भरवा बैंगन बना दूंगी, परांठे वो दोनों मिलकर सेक लेंगी। मनु कुछ नहीं बोला। उसने सूरज को फ़ोन लगाया। थोड़ी देर बाद बड़ा बेटा सूरज आया। माँ आपके घुटने में दर्द है तो आप आराम करिए, खाना हम बाहर खा लेंगे। अब तो दोनों भी वर्किंग हैं, दोनों को छुट्टियों में आराम चाहिए। यहाँ भी आकर रसोई में लगा दें तो उनको चेंज कैसे मिलेगा? हम बाहर ही कुछ खा लेंगे। मनु ने हाँ में हाँ मिलाई। मालती बोली, अच्छा है तुम लोग खाना बाहर खा लोगे, पर तुम्हारे पिताजी और मैं क्या खाएंगे? हम दोनों की तुम्हें ज़रा भी परवाह नहीं है। पत्नी के आराम और चेंज की परवाह है, पर माँ के घुटने में दर्द की ज़रा भी परवाह नहीं। उम्र हो गई तुम सबकी पसंद का खाना बनाते बनाते, कभी अपने लिए कुछ सोचा नहीं। सर्दी हो या गर्मी, तुम सबकी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक दिया। आज मेरे दर्द से ज़्यादा तुम्हें अपनी पत्नियों के आराम की चिंता हो रही है। मैं 3 दिन से रसोई में अकेली लगी हूँ। खाना बनाना तो दूर, तुम्हारी पत्नियाँ मदद कराने भी नहीं आती हैं। छुट्टियों का मतलब होता है सब मिलकर साथ में घूमें, मस्ती करें, साथ में काम भी करें। ये नहीं कि माँ खपती रहे और बच्चे मज़े करते रहें। क्या चेंज मुझे नहीं चाहिए? साल भर तुम सबका इंतज़ार करती हूँ, तुम्हारी पसंद के लिए खुद को रसोई में झोंक देती हूँ, अपने दर्द और आराम की परवाह नहीं करती। लेकिन अब मैं थक गई हूँ। रमेश जी आप ठीक ही कहते हैं, मैं अपनी परवाह करती तो ये लोग भी करते। सबको खुश करने के चक्कर में अपने मन को, अपनी इच्छाओं को मारती रही। तुम दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ पिताजी आप भी घूमने चलिए, हमारे साथ पिकनिक पर चलिए। माँ का फ़र्ज बस यही होता है कि वो बच्चों की पसंद का खाना बनाते रहे और उसी में खुश रहे। बच्चों का कोई फ़र्ज नहीं होता। कभी तुम दोनों या भी नहीं कहते कि आप दोनों कुछ दिनों के लिए हमारे पास आ जाइए, माँ आराम और चेंज मिल जाएगा। माँ हूँ तुम्हारी, कोई बावर्ची नहीं। ये घर है, होटल नहीं है जो यहाँ तुम बूढ़े माँ बाप के सिर पर आराम फरमाने आते हो। कहते कहते मालती हाँफ गई। दोनों बेटे बहुओं की गर्दन शर्म से झुक गई। रमेश जी रसोई से पानी का गिलास लाए और मालती को पिलाया। मालती की हालत देखकर दोनों बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ हमने आपको समझा नहीं, हम भूल गए कि माँ को भी थकान होती है, वो कब तक करेगी। हम हमारे व्यवहार पर शर्मिंदा हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अब से आप हमारे घर बारी बारी से छुट्टियों में आएंगे, आपको भी चेंज मिल जाएगा और रसोई से समस्त जिम्मेदारी से छुट्टी भी। बच्चों को उनकी गलती का एहसास हुआ तो मालती का दिल भी पिघल गया। उसने मुस्कुराते हुए सबको गले से लगा लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।